आतंकवादी कोई भी हो, वो कितना ही रसूख वाला हो, उस पर कानून का डंडा चलना चाहिए। तुम हिंदू और मुसलमान नहीं हो, तुम भारतीय हो। और नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों को एड्रेस करता है, बहुत बढ़िया, 130 करोड़ लोगों को एड्रेस करता है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि किसी के बहकाए में मत आइए। कांग्रेस के जमाने में 54 साल सरकार रही, इतने शहर नहीं हैं जितने दंगे हुए हैं। जहांगीरपुरी का चाहे अंसार हो और या कहीं का कोई और दूसरा आदमी हो, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लाम जिसके माने ही शांति के हैं, अगर उस शांति के वो दूत ना बने और उग्रवादिता के दूत बने तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आज विद्वानों को बैठना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर तुमने आंख नहीं खोली तो हिंदुस्तान 1000 साल से ज्यादा तक गुलाम रहा है। मैं ये कहता हूं, चाहे वो मुगल पीरियड। पाक महीना यानी कि इबादत का महीना माना जाता है जब रोज़ा रखा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जब इबादत का महीना होता है तब उसमें कोई पाप नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे ये कौन से पुण्य हैं कि इसी महीने में किए गए, चाहे वो जहांगीरपुरी हिंसा हो, चाहे वो खरगोन की हिंसा हो, चाहे वो करौली की हिंसा हो, और फिर राजस्थान में अभी हाल ही में किया गया मामला हो। सवाल ये खड़ा होता है, जब इस महीने में, इबादत के महीने में पाप नहीं किया जाता है तो ये आखिर कौन सा पुण्य है जिसे कमाने के लिए हाथ में पत्थर उठाया जाता है, न कि कोई किताब या कंप्यूटर। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन बड़ी बात है, इबादत के महीने में मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद में कौन सा शेरनी का दूध पिलाया जाता है कि व्यक्ति किताब या कंप्यूटर नहीं उठाता है और हाथ में पत्थर उठाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नमाज, उपवास, नवरात्रे हों, हर मज़हब के अंदर हैं, और ये मज़हब जो है इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है। अगर कोई मज़हब उसके अंदर चेंज नहीं लाता है तो इसका मतलब ये है कि वो मज़हब को सही तौर से फॉलो नहीं कर रहा है। घर से मस्जिद है ज़रा दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और इस्लाम जिसके माने ही शांति के हैं, अगर उस शांति के वो दूत ना बने और उग्रवादिता के दूत बने तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। गुड। और मैंने अभी एक बात ये कही है और आपके उसमें भी कह रहा हूँ, संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। और मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ, अगर कोई विद्वान ये कहे कि हमारे दूध और खून के रिश्ते नहीं है तो मैं उसका चैलेंज स्वीकार करने को तैयार हूँ। जो लोग हिंदू और मुसलमानों को अलग बताते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे रंग और नस्ल अलग हो सकते हैं, हमारे इलाके ठंडे और गर्म हो सकते हैं, मगर हमारी जो इंसानियत है, जिस माँ का हमने दूध पिया है, वो माँ हमारी एक है, जिसे हम हव्वा कहते हैं। हव्वा और पार्वती, आदम, और आदम से आदमी और मनु से मनुष्य कहलाए हैं। पार्वती और शिव जी, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर नहीं है। बात यह कि एक दिन ये होगा कि लोग बैठेंगे। आज विद्वानों को बैठना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर तुमने आंख नहीं खोली तो हिंदुस्तान 1000 साल से ज़्यादा तक गुलाम रहा है। मैं ये कहता हूँ, चाहे वो मुगल पीरियड हो, चाहे अंग्रेज़ों का पीरियड हो, चाहे राजा महाराजाओं का हो, ये आम लोगों का पीरियड नहीं था। ये प्रजातंत्र आज आपकी और मेरी हुकूमत है। मैं देश के मालिकों से आपसे पूछना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा है, जिसे तुम चाहते हो वो कुर्सी पे बैठता है। छोड़ो कल की बात पुरानी। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान भारत माता की जय बोले, एक मिनट, कोई भारत माता की जय बोले या फिर जय श्री राम बोले, उसके खिलाफ तो फतवा जारी हो जाएगा। लेकिन एक अंसार अगर गिरफ्तार होता है, पत्थरबाजी या गोली चलाते हुए या षड्यंत्र करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ में फतवा जारी क्यों नहीं होता है? देखो, आपको एक बात बताऊं, मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं उन फतवा वालों से, और मेरा फतवा सुनो, मेरा नाम मुफ्ती शमून कासमी है। जिस वक्त कोई मामला ऐसा हो तो मेरे पास आ जाना और उन विद्वानों के पास जाके बैठूंगा चैलेंज के साथ। ये तो असल में एक उन तक बात नहीं पहुंचती है। दंगाई कोई भी हो, आतंकवादी कोई भी हो, वो कितना ही रसूख वाला हो, उस पर कानून का डंडा चलना चाहिए। समझे आप? और जो लोग ये बात कहते हैं, मैं क्लियर ये बात कह रहा हूं कि उन लोगों को निकल करके आना चाहिए। अगर किसी के साथ
जुल्म हो रहा है, इसका मतलब वो मोहम्मद साहब के अनुयायी नहीं है। मोहम्मद साहब का एक संगठन था, जब वो उन्होंने अपने आप को ईश्वर दूत होने का ऐलान नहीं किया था, उनका उस संगठन का काम ये था कि जालिम का साथ नहीं देंगे, मजलूम की मदद करेंगे। तो मैं उन लोगों से पूछना कहूँगा कि आपको अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और ये देश जिसे हमने गुलामों, हमारे बुजुर्गों की क्या कसूर था यार, वो गुलामी करते चले गए। आज हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं, तो बताओ इस आज़ादी में और उस गुलामी के अंदर कितना फ़र्क है। किसी उस वक्त के आदमी से पूछो जो जिसने गुलामी की ज़िंदगी गुजारी हो। मैं आपके उन देश के नौजवानों से ये बात कहना चाहता हूँ कि देश के नौजवानों, तुम उठो, तुम हिंदू और मुसलमान नहीं हो, तुम भारतीय हो। और नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों को एड्रेस करता है, बहुत बढ़िया, बहुत 130 करोड़ लोगों को एड्रेस करता है। और दूसरी बात एक कहना चाहता हूं मैं, देखिए अभी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, उसमें 174 करोड़ मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ जाए, यही सरकार रिलीज करती है कि ताकि वो मुख्य धारा में जुड़ करके वो भी अच्छे इंसान बने और उन्हें भी अच्छा लाभ मिले। और अभी माननीय मंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने हुनर हाट के जरिए से ऐसे ऐसे लोगों को करोड़पति हो गए। 16 लाख के एक हमारी बहन जो है वो पानी पताशे बेचती है यार, और उसके बाद फ्लैट ले लेती है। ये सरकार कर रही है इस वक्त। और जरा संयम रखे, सबको रोजगार मिलेगा, शांति होगी। जो लोग ये कहते हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि किसी के बहकाए में मत आइए। कांग्रेस के जमाने में 54 साल उनकी सरकार रही। 54 साल सरकार रही। इतने शहर नहीं हैं जितने दंगे हुए हैं। 25 लाख मुसलमानों की हत्या हुई और इतने ही हिंदुओं की हुई। तो ये हिंदू और मुसलमान नहीं, भारतीय मरा है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें भारतीय होना चाहिए, चाहे जहांगीरपुरी का चाहे अंसार हो और या कहीं का कोई और दूसरा आदमी हो, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मेरा कहना है। अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव हैं राजस्थान में, इसलिए ये षड्यंत्रकारी कहीं न कहीं भाजपा। अरे एक बात बताओ मुझे, मैं ईमानदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अगर जिले का कलेक्टर अगर न चाहे और एसपी, तो परिंदा पर नहीं मार सकता। तो जो लोग ये कहते हैं, मैं फिर हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि गुमराह मत होइए। अगर प्रशासन न चाहे और प्रशासन वो करता है जो शासक चाहता है, तो आपको बता दूं अगर इसकी इंक्वायरी होगी तो वो लोग गुनहगार निकलेंगे। वहां का कलेक्टर और एसपी क्या कर रहा था, इतनी बड़ी फोर्स क्या कर रही, इंटेलिजेंट क्या कर रहा था कि ये दंगा करने वाले थे, तो उन्होंने दंगाइयों को पकड़ा क्यों नहीं अगर उनके संज्ञान में था। तो इसलिए मैं भारत के लोगों से और खासतौर से राजस्थान के लोगों से कहूंगा कि आप स्वयं संज्ञान लें, ऐसे लोग को सत्ता से बाहर करिए जो खून खराबा कराएं। आखिरी सवाल, स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर लगा भगवा झंडा, उससे आपत्ति क्या थी जिसे देर रात में हटाया जाता है और पूरे दिन अगले दिन बवाल होता है। आज भी हजारों की संख्या में रोड पर लोग इकट्ठा हैं। अरे एक बात बताओ भाई, ये हरा और भगवा ये तो सारे हमारे हैं, और हमारे तो जो तिरंगे के अंदर भगवा है। और किसी मुसलमान को मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, उन्हें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपके जरिए से कहना चाहता हूं ताकि हमारी एकता मजबूत हो और ये सरकार जो कल्याण के काम कर रही है वो आगे बढ़े।